और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा वहीं चलते बीच में आते हैं। 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 1000 से 5000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 12 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 1000 से भी कम केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। डेथ का डेटा भी हम लोग आपके सामने रखा है, उसमें भी एक कमी नोट की जा रही है। जरूरी है कि फील्ड पर क्लिनिकल मैनेजमेंट और कंटेनमेंट के एफर्ट्स सुचारू रूप से चलें ताकि हम हर प्रिवेंटेबल डेथ को रोक सकें। आज भी हम देखें तो पाते हैं कि 50% जो हमारी पिछले 24 घंटे की डेथ रिपोर्ट हुई है वह मुख्यतः 5 स्टेट महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी और दिल्ली स्टेट्स में नोट की गई हैं। एक और विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे कि फरवरी के माह में हमने जब केसेस का एक बढ़ोतरी देखी, उस समय से बढ़ाते बढ़ाते हम लोग अपनी टेस्टिंग को भी उसी संख्या में बढ़ाते रहे और अब हमने पिछले अगर एक हफ्ते में देखें तो 1 करोड़ 30 लाख के करीब टेस्ट भी देश में किए गए हैं। यानी कि टेस्टिंग की गति करीब 2.3 टाइम्स हमने पिछले 12 हफ्तों में बढ़ाई है। इसी के साथ ही एफर्ट्स फील्ड पर कंटेनमेंट पर जो हमारे बने रहे, जो स्टेट्स ने कोऑर्डिनेशन किया, जो जिला लेवल पर कंटेनमेंट एक्टिविटीज और स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, उसके तहत एक स्थाई पर जहां पर हमारी 2% केस पॉजिटिविटी थी वह बढ़ते बढ़ते 18.4, 20.7, 21.5 और 20.6 जो केस पॉजिटिविटी पहुंची थी, पिछले 2 हफ्तों में हमने उसमें भी एक कमी होते हुए देखा है और वीकली बेसिस पर देश में केस पॉजिटिविटी अब घटते घटते 15.2% रह गई है। यहां एक विषय मेरे सीनियर कुलीग और डिटेल में हम लोगों को गाइड करेंगे। एक विषय मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अब तक देश में करीब 32 करोड़ से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। हाईएस्ट सिंगल एवर टेस्ट डन 20 लाख से अधिक पिछले 2 दिनों में किए हैं और पिछले 24 घंटों में 20,55,000 टेस्ट देश में हुए हैं। देश की पॉजिटिविटी पिछले 10 दिनों से 20% से कम नोट की जा रही है और लोएस्ट पॉजिटिविटी रेट करीब 1 महीने बाद 13.31 देश में कल नोट किया गया। इसी के साथ ही अगर हम एक्टिव केसेस की एनालिसिस करें तो पाते हैं कि देश में 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। यदि आप लोगों को स्मरण होगा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि ऐसी देश में 11 स्टेट्स थी जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे, वह घटकर अब 8 स्टेट्स रह गई हैं। 9 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से 1 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं और 19 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से कम संख्या में एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं। मुख्यतः इसमें एक जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, एक मुख्य विषय यह है कि 6 स्टेट्स ऐसी जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एक्टिव केसेस देश में थी, विच इज द इम्प्लीकेशन कि हमारे हेल्थ सिस्टम्स पर कितना स्ट्रेन है, उसमें मुख्यतः कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में केसेस में एक एक्टिव केसेस में कमी नोट की जा रही है। जैसे कि गुजरात ने अपने लोएस्ट केस 11 अप्रैल के बाद कल नोट किए गए। उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से 8 अप्रैल के बाद लोएस्ट केसेस कल नोट किए गए और दिल्ली ने 5 अप्रैल के बाद लोएस्ट केसेस कल रिपोर्ट किए। यहां अगर आप इसमें ट्रेंड ऑन पिछले 15 दिनों का ट्रेंड भी एनालाइज करें तो पाते हैं कि कर्नाटक में भी अभी डे ऑन डे बेसिस पर केसेस में एक कमी दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र में पिछले 12-13 दिनों से केसेस में एक कमी दिख रही थी। केरला में भी अब कमी दिखनी शुरू हुई है। लेकिन तमिलनाडु एक स्टेट ऐसी है जहां पर अभी भी हमें डे ऑन डे बेसिस पर केसेस में ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो पाते हैं कि आंध्र प्रदेश में भी कमी आनी शुरू हुई है, राजस्थान में भी कमी आनी शुरू हुई है, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी डे ऑन डे बेसिस पर एक्टिव केसेस में कमी नोट की जा रही है। हालांकि यह डिस्कशन बहुत जरूरी है, यह समझना बहुत जरूरी है कि इन्फेक्शियस डिजीज के मैनेजमेंट में एक दिन का भी रिलैक्सेशन, एक दिन भी जो हमारा एफर्ट है, अगर उसमें हम ढिलाई बरतते हैं तो केसेस फिर से बढ़ सकते हैं। तो जरूरी है कि जिन स्टेट्स में कमी आ रही है वह कंटिन्यूड बेसिस पर उस पर एफर्ट करते रहें। जिन स्टेट्स में कमी नहीं आ रही है वहां और एडिशनल एफर्ट्स किए जाएं। अगर हम देश में एक पॉजिटिविटी की एनालिसिस करें तो पाते हैं कि 7 स्टेट्स देश में ऐसी हैं जहां पर कि 25% से अधिक केस पॉजिटिविटी पाई जा रही है और इसी तरीके से 9 स्टेट्स ऐसी है जहां पर कि 20 से 25% के बीच में केस पॉजिटिविटी पाई जा रही है।
22 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 15% से अधिक पॉजिटिविटी है, 5 से 15% 13 स्टेट्स हैं और लेस देन 5% में एक स्टेट पाई जा रही है। पॉजिटिव विषय यहां पर जो हम लोग आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे वह यह है कि 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि पिछले वीक के कंपैरिजन में केस पॉजिटिविटी में डिक्रीज नोट किया जा रहा है। कंट्री की ओवरऑल पॉजिटिविटी में कमी नोट की जा रही है। 9 स्टेट्स आउट ऑफ 10 वह स्टेट जहां पर कि हमारे एक्टिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं वहां पर भी वीकली बेसिस पर पॉजिटिविटी में डिक्रीज नोट किया जा रहा है। हरियाणा में जैसे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे 31.3% से घटकर अब 18% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है वीकली पॉजिटिविटी। दिल्ली में इसी तरह 21.9 से 10.2%, मध्य प्रदेश में 22 से 12.4%, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात में वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में पाई जा रही है। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में 5% से कम पाई जा रही है। लेकिन हमारा उसके साथ ही एक कंसर्न का इशू यह भी है कि कुछ स्टेट्स में अभी भी केस पॉजिटिविटी 25% से जैसे अधिक है, जैसे कि कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, गोवा, पुडुचेरी, जहां पर कि हमें और अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रांत में जितने प्रदेश है वहां पर भी एक इंक्रीज इन केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। एक पॉजिटिव विषय और हम आप लोगों की दृष्टि में यह लाना चाहेंगे कि जहां एक स्थाई पर 28 अप्रैल से 4 मई वाले सप्ताह में 531 ऐसे जिले थे जहां पर कि प्रतिरोज की बेसिस पर से अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वह घटते घटते अब केवल 430 जिले रह गए हैं। जरूरी है कि इन जिलों में भी जो हमारा शुरू से एक अप्रोच रही है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे हम स्टेट के साथ, जिला के साथ, हर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और कैसे कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर कर कंटेनमेंट पर काम करें, वह उसी तरह से सुचारू रूप से चलाए रखने की आवश्यकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी में एक डिक्रीज, जो इंक्रीज इन केस पॉजिटिविटी जो था डिक्रीज इन केस पॉजिटिविटी अब नोट किया जा रहा है, तो वह अगर 29 अप्रैल से 5 मई में 210 जिले थे, अब वह बढ़ते बढ़ते 303 जिले पिछले हफ्ते में नोट किए जा रहे हैं। जरूरी है कि कंटेनमेंट एफर्ट्स इन जिलों में और बाकी जिलों में उसी तरीके से चलते रहें ताकि हम फर्दर डिक्रीज इन केस पॉजिटिविटी को नोट कर सकें। केस पॉजिटिविटी जैसे हम इससे पहले भी आपको बताते रहे हैं इज एन इंडिकेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो अगर हमें इन्फेक्शन को रोकना है, हमें बेस पर काम करना है, हमारे रूट कॉज पर काम करना है, तो जरूरी है कि हम इन्फेक्शन को फैलने से रोकें ताकि हम उसके बावजूद भी अगर कोई केस पॉजिटिव आए तो हम उसको मॉनिटर कर सकें। WHO की गाइडलाइन क्लियरली इंडिकेट करती है कि 5% से अधिक केस पॉजिटिविटी शुड बी ए कॉज ऑफ कंसर्न, जिसके तहत हमने जिलों से, स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि वह कंटिन्यूड बेसिस पर जहां पर भी अधिक केस पॉजिटिविटी उस पर कार्य करें। इसी तरीके से हम देखें कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, 10 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि देश में अभी केसेस में भी कमी, साथ ही पॉजिटिविटी में भी कमी नोट की जा रही है, जो कि एक हमारे लिए हर्ष का विषय है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, राजस्थान, खासकर उत्तर प्रदेश। जैसे आप देखें कि 4 हफ्ते पहले 16.8% केस पॉजिटिविटी घटते घटते 4.8% रह गई है। उसी तरीके से हरियाणा, जहां हम एक कंसर्न आपको हाईलाइट करना चाहेंगे, एक स्थाई पर 39.2% से 18% केस पॉजिटिविटी डिक्रीज हुई है, लेकिन केसेस में अभी उस स्तर से कमी आने की आवश्यकता है, यानी कि कंटेनमेंट पर बल हमारा बना रहे। इसी तरह गुजरात में केसेस में और पॉजिटिविटी में एक कमी नोट की जा रही है। छत्तीसगढ़ में हम देखें तो 32.8% से घटते घटते वह 9.5% रह गई है और उसी स्थाई से केसेस में भी हम एक डिक्रीज नोट कर रहे हैं। ये एफर्ट कंटिन्यूड बेसिस पर बनाए रखने की आवश्यकता है। इसी तरीके से बिहार में डिक्रीज इन केस पॉजिटिविटी केसेस, मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें 33% से घटते घटते केस पॉजिटिविटी अब 12.4% रह गई है। दिल्ली में इसी स्थाई से 35.2% से घटकर 10.2% और दूसरे स्थाई पर केसेस में भी एक कमी नोट की जा रही है। ये कंटिन्यूड एफर्ट्स हैं। एक दिन का भी रिलैक्सेशन, एक दिन की भी ढिलाई, हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि फिर से हम एक केसेस में इंक्रीज नोट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी में इंक्रीज नोट कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि दीज सिग्नल शुड बी टेकन एज एन इंडिकेशन कि हमारे एफर्ट्स सही डायरेक्शन में है और उनको और अच्छे तरीके से किया जाए।
तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जहां पर कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर है उसके बारे में अधिकारी जानकारी दे रहे हैं। कई जगहों पर ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इनका कहना है, लेकिन अभी एहतियात जो है वो पूरी तरह से बरतना है।